हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनर्शिया का एक नया फीचर। और इस फीचर के बदौलत हम अपने वेब पेज पे अगर कोई ऐसा डेटा पॉइंट है जिसको बैकएंड से आने में टाइम लगता है, उसको हम डेफर करवा सकते हैं। और उसके वजह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पेज का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। तो ये डेफर फंक्शन कब काम में आएगा? अगर हम समझने की कोशिश करें तो इमेजिन कीजिए आपका एक डैशबोर्ड पेज है। मैं आपको मेरा सैंपल एप्लीकेशन दिखाता हूं। अब इस पेज में अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, फिलहाल तो सब कुछ जल्दी आ रहा है, लेकिन किसी रीजन से मान के चलिए कि मेरा जो ये टोटल कस्टमर का काउंट है या फिर टॉप प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो डेटा पॉइंट है जो बिहाइंड द सीन्स आने वाला है, उस क्वेरी को टाइम लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं। मैं अगर मेरे होम कंट्रोलर में जाऊं तो मेरे पास 3, 2, 5, 2, 7 7 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है। और मान के चलिए किसी एक डेटा पॉइंट को आने में टाइम जाता है, जैसे कि टॉप प्रोडक्ट्स को मैं स्लीप 5 सेकेंड डाल देता हूं। तो अब क्या होगा? लेट्स से मैं नोटिफिकेशन के पेज में हूं, मैं डैशबोर्ड पे गया। अब देखिए ये थोड़ी देर वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। ये 5 सेकेंड वेट किया और उसके बाद लोड हुआ। अब एक डेटा पॉइंट की वजह से पूरे पेज का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो एक डेटा पॉइंट है उसको 5 सेकेंड लगने ही वाला है, तो बाकी के 6 डेटा पॉइंट्स अगर रेडी हैं भी तो भी इसके वजह से वो रुका रहेगा। और डेफर फंक्शन हमें यहीं पे हेल्प करता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो inertia's defer function props feature allows you to defer the loading of certain page data until after the initial page render। इसका मतलब यह है कि हम उस डेटा के लोडिंग को तब तक के लिए डिले कर सकते हैं जब तक कि पेज पूरी तरीके से रेंडर ना हो जाए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनर्शिया क्या करेगा, पहले रेंडर कर लेगा, उसके बाद जितने भी डेफर्ड प्रॉप्स हैं उनको वो लेने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए। ओ बाय द वे, कोड इतना ही है। एक लाइन इनर्शिया डेफर फंक्शन के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया। तो चलिए, इनर्शिया डेफर ठीक है। अब मैं वापस से इस पेज पे नोटिफिकेशंस पे चला जाता हूं और मैं डैशबोर्ड पे आता हूं। ये वो नहीं। इंटरेस्टिंग, क्यों ऐसा हुआ रहेगा? मैंने इसको सेव किया, मैं नोटिफिकेशंस में गया, कुछ तो गड़बड़ है। इनर्शिया डेफर, क्या मैं सही इनर्शिया को लोड कर रहा हूँ? हाँ। और मेरा डेफर फंक्शन भी सही है। गेट टॉप कस्टमर्स। हम्म टॉप कस्टमर्स, वैसे मैंने स्लीप फंक्शन तो देखिए बेसिकली हुआ क्या है, मैंने स्लीप फंक्शन डाला है गेट टॉप प्रोडक्ट्स पे और मैं डेफर कर रहा हूँ किसी और चीज़ को, तो कैसे होगा? है ना। इसको यहाँ से कट करते हैं, इधर पे पेस्ट करते हैं और कस्टमर्स को मैं वैसे का वैसे ही रख देता हूँ, है ना। सो नाउ लेट्स गो बैक टू नोटिफिकेशन। इस पेज में हम लोग हैं, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये जो टॉप प्रोडक्ट्स है अभी तक रेंडर नहीं हुआ है, वो 5 सेकंड के बाद आया। ठीक है। और इसकी वजह से मुझे डेटा दिखा, लेकिन बाकी का पेज पूरी तरीके से तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को, मेरे यूजर को एक फास्ट पेज लोड का अगर फील देना है तो मैं वो दे सकता हूँ। बाकी के पूरे डेटा पॉइंट्स जो मे बी सेकेंड फोल्ड में आ रहे हैं या जो थोड़े स्लो हैं, उनको मैं थोड़ा सा डिले करवा के बाकी का यूआई रेंडर करवा दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो कुछ स्केलेटन एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स भी रेंडर कर सकता हूँ, जैसे कि
लेट्स से पहले ये जो कंपोनेंट है इसमें टोटल कस्टमर्स और काउंट 0 करके आएगा, और जब मेरा डेटा रेडी है तो मैं वो वैल्यू दिखा देता हूँ। आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट द होल आइडिया इज कि इस डेफर फंक्शन के थ्रू आप आपके यूज़र एक्सपीरियंस को और बढ़िया कर सकते हैं। और ये जो फिलहाल गायब हो रहा है ना, इसका रीज़न है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा रहेगा, यहाँ पे मेरा पोल फंक्शन है, तो हर 20 सेकंड के बाद वो वापस से कॉल करता है, उसको नया डेटा मिलता है, नए डेटा में वो वापस से देखता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक डेफर है, तो वो वापस से बाकी चीज़ें रेंडर कर देगा, और वो जो 5 सेकंड का डिले है वो होने के बाद जब वो डेटा उसको मिलता है तब वो उसको रेंडर कर देगा। तो ये एक ब्यूटीफुल फीचर है इनर्शिया के अंदर, जिसको आप यूज़ करके आपके एप्लीकेशन के यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही से दिखाना चाहता था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।